हेलो बच्चों, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया है और यहाँ 3 मार्क्स के लिए भी वही क्वेश्चन चिपकाया गया है। ठीक है, चलो बहुत आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान है। ठीक है, मैं आपको इसलिए ये चीजें बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या आंसर है। बेटा 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ना, उसी को कॉन्सेप्ट यूज करके 3 मार्क्स का सॉल्व होता है। ठीक है, कुछ नया नहीं आता है, सिर्फ थोड़ा लेंदी हो जाता है। यहाँ तो वो भी नहीं हो रहा है। देखो क्या बोला है, एक पॉइंट ए है, ठीक है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। ये आपको दिख रहा है ना, ये 1 है एक्चुअली, ठीक है, और ये ब्रैकेट है, ये 1 है। ठीक है, समझ लेना, वो भी -1, ठीक है, माइनस दिख रहा है ना, ये सी है और ये डी है। दिस 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक, ये कोप्लेनर टू शो दैट, प्रूव दैट बोल रहा हूं, शो दैट एंड प्रूव दैट। ठीक है, तो हियर वी हैव बेटा, अगर आप लिखना चाहो तो ए बी बार लिखो पहले, फिर ए सी बार लिखो और फिर ए डी बार लिखो। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप। ठीक है, देखो बेटा 3 पॉइंट्स अगर कोप्लेनर होते हैं तो इन दैट केस उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है दैट इज दिस ए बार डॉट ब्रैकेट बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। और इसी को लिखने का दूसरा तरीका ये है बेटा, बॉक्स प्रोडक्ट ए बार बी बार सी बार, दिस इज 0। ओके बच्चा, तो ये 0 होता है। तो अगर मैं 0 प्रूव कर लूं किसी तरीके से तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं पहले तो इनके वेक्टर ढूंढता हूँ, फिर इस डब्बे में रखूंगा, फिर 0 निकालूंगा। ठीक है, चलो तो ये ऐसे ही रहने दो, पहले ए बी और ए सी और ए डी लिख लेते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो। देखो ए बार, इसे बोलोगे बी बार और इसे बोलोगे सी बार। ठीक है, दैट इज ऑल्सो ओके। ठीक है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, ये भी सही है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। ठीक है, अच्छे से समझा करो, मैं बहुत ही आराम से बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वेक्टर से बच्चा डरता है। मैंने वेक्टर के पूरे लेक्चर लिए, लेकिन 1-1 घंटे का लेक्चर देखना आपको भी थोड़ा मुश्किल लगता होगा, ये मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, इसी हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 5 मिनट में वही कंसेप्ट समझाऊं जो मैंने उधर समझाया है। ठीक है, चलो सीधा क्वेश्चन कब ले पा रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन पूरे ले रहा हूँ, लेकिन एक लेक्चर में एक ही, उससे ज्यादा नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, फिर बच्चा और कंटाला करता है देखने। तो 0 -2। ठीक है, देखो क्या होता है, x1 x2 सॉरी x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, x4 y4 z4। ठीक है, तो इसके लिए होता है x2 x1, तो 0 -2 दैट इज -2 आई कैप। ठीक है, इतना समझ लेना है, 0 -2। ठीक है, समझ लो, 0 -2 ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो, 0 -2। ठीक है, तो क्या आ गया, -2 -1 -2 0 मत बोलना। ठीक है, ठीक है, 0 -1, तो ये 0 -1 तो माइनस प्लस, तो ये +1, तो +1 यानी कि। ठीक है, अब AC के लिए देखो, ये 4 -2 यानी x3 x1, 4 -2 कितना हो जाएगा, +2 आई कैप। ठीक है, 0 -1 j कैप। ठीक है, फिर 4 -1 4 -1 कितना हो जाएगा, 4 -1 यानी माइनस प्लस, तो 4 + 1 5 कितना हो जाएगा, 5, तो +5 के। ठीक है बच्चा, अब AD के लिए देखो, 2 -2 0, तो 0 आई कैप। ठीक है, फिर 0 -1 j कैप। ठीक है बच्चा, फिर 1 -1 तो माइनस प्लस, तो 1 + 1 2, तो +2 के कैप, +2 के कैप। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर इसे सॉल्व करते हैं, क्या और मुश्किल है इसमें। ठीक है, चलो तो इसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है सर, सॉल्व तो आप भी कर सकते हैं, इतना आसान है, फिर भी पूरा करके दूंगा मैं ये क्वेश्चन, ये बीच में नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये कैसा है, ये मुझे फील, आपको फील दिलाना है इसका। ठीक है, चलो फील लो अब इस क्वेश्चन का अच्छे से। देखो बोलने में बातें अलग है और करने में कुछ अलग होता है। ठीक है, एकदम आसानी से समझ नहीं जाता ये बात है। ठीक है, दिखता है ना आपको कि मैं मोटा कर लूँ, मेरे हिसाब से दिखना तो चाहिए यार। 2 -1 5 नहीं, मैं देखता हूँ हर वीडियो एडिट करते वक्त। ठीक है, चलो ये 2, तो कुछ भी कुछ छूट जाता है तो मैं लिख देता हूँ लाइन में। ठीक है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, गलती हो जाती है, आई एडमिट। मच्छर बहुत आजकल हमें क्या बोलते हैं, दिक्कत दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब ये -2 ऐसे कैसे। ठीक है, ये पहला ऐसे कैसे, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो यार। ठीक है, चलो भगवान के लिए छोड़ दो रो कॉलम, ये और ये। ठीक है, तो ये 2 × -1 -2, 5 × -1 -5, और ऊपर से बीच में माइनस तो आता ही है मैट्रिक्स में,
तो वो माइनस और वो -5 वाला माइनस +5, ठीक है। और ऐसे समझते जाओ धीरे धीरे, नहीं आता है थोड़ा दिक्कत होता है, कोई बात नहीं, आराम से समझो। मेरे पास और भी हजारों मेथड है, मतलब 2-3 है, लेकिन वो गलती आपको वो समझने के लिए पहले ये बेसिक समझना चाहिए, ठीक है। फिर बीच में प्लस के बाद वेक्टर में माइनस है, सॉरी मैट्रिक्स में माइनस आ रहा है, तो वो माइनस और ये माइनस इसका +2 हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए सॉल्व करना, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ो, ठीक है। तो यहाँ +2 इन ब्रैकेट, ये और ये छोड़ दिया, तो 2 2 जा 4 माइनस 0 × 5 0, ठीक है। फिर उसके बाद +1, देखो प्लस माइनस के बाद प्लस, क्योंकि ये माइनस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये -2 ये +1, ठीक है। तो ये +1, ठीक है। अब देखिए ये और ये खत्म, ठीक है। चलो 2 × -1 -2, ठीक है। बीच में माइनस आता है, -1 × 0 0 होता है, बिल्कुल। तो ये 3 है ना, 5 - 2 3, 3 × -2 -6, ठीक है। 4 2 जा 8, ठीक है। और ये -2 × +1 -2, बिल्कुल। -8 देखो 6 - 2 -8, तो फिर ले लो कि आपको 8 - 8 क्या हो रहा है, 0। Therefore A बार B बार C बार R = 0 हो गया। साइड में लिखूँ क्या मैं, Therefore यहाँ लिखो, ठीक है। Since A बार B बार, एक मिनट, A बार B बार C बार = 0, ठीक है। Therefore points A B C and D are कोप्लेनर, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात, क्या फील आ रहा है आपको? बहुत ही आसान था, मुश्किल नहीं था, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए थोड़ा बहुत। क्वेश्चन को आप निपटा दोगे, मुझे गारंटी है, ठीक है। चलिए तो हो गया नोट, ठीक है। नोट कीजिए 1 2 3, हो गया बच्चा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे बच्चा। जय हिंद, जय भारत।